दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा में सीईटी की परीक्षा हुई समाप्त, आंसर की व रिजल्ट से जुड़ी आई बड़ी खबर। दोस्त की जगह सीईटी का पेपर देता युवक गिरफ्तार। सीईटी परीक्षा में महिला को शुरू हुआ लेबर पेन, बेटे को दिया जन्म। हरियाणा की पहलवानों ने 5 स्टार होटल से चुराई वेट मशीन। पहली पत्नी के परिजनों ने बारात लेकर जा रहे दूल्हे की करी जमकर पिटाई। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से गई 6 की जान। खबर हटके महिला का लीवर बना बच्चेदानी। आयुष्मान स्कूल मिशन से होगा अब 26 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा। नितिन गडकरी बोले सरकार बहुत निकम्मी होती है। टीसीएस कंपनी करेगी बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छटनी। यूपीआई से 2000 रुपए से अधिक के लेन देन मामले में आई बड़ी अपडेट। आमिर खान के घर अचानक पहुंची 25 आईपीएस अफसरों की टीम। राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग से माफी मांगी तो भड़क गई मायावती। गूगल ने बदली भारत की तस्वीर। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनोंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में सीईटी एग्जाम की चौथी और आखिरी शिफ्ट खत्म हो गई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2 दिन चली इस परीक्षा के लिए 13,48,000 परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। शनिवार को पहले दिन दोनों शिफ्टों में 6,70,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। रविवार को ही दोनों शिफ्टों में करीब 6 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने एग्जाम दिया। अब परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। उधर रिजल्ट के सवाल पर एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया है कि 2 दिन के अंदर आंसर की और 1 महीने के अंदर एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। कैथल में दोस्त की जगह सीईटी का पेपर देने आई युवक को पकड़ा गया। यह युवक जींद के बड़ौदी गांव का रहने वाला मंजीत था, जबकि पेपर इसी गांव के अमित ने देना था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को शक हुआ तो इसके बारे में तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। वह कैथल के सनशाइन पब्लिक स्कूल में एग्जाम दे रहा था। वहीं सिरसा में एक पंचायत सेक्रेटरी को पेपर देते हुए हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपना पेपर दे रहा था या किसी दूसरे का। जींद निवासी मूक बधिर दंपति अजय और मोनिका सीईटी की परीक्षा देने पहुंचे थे। इसी दौरान मोनिका को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। कॉलेज स्टाफ की मदद से उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने बेटे को जन्म दिया। इसी दौरान उसका पति एग्जाम सेंटर में परीक्षा ही दे रहा था। उसे मोनिका की स्थिति के बारे में पता नहीं चला। परीक्षा खत्म होने के बाद जब परिजन मिठाई का डिब्बा लेकर एग्जाम सेंटर पहुंचे और इशारों से उसे पिता बनने की जानकारी दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों की शादी 18 महीने पहले ही हुई थी। हरियाणा की एक महिला पहलवान पर किर्गिस्तान में चोरी का आरोप लगा है। पहलवान किर्गिस्तान में अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप खेलने के लिए गई थी। यहाँ उस पर एक अन्य महिला पहलवान के साथ होटल के जिम से वजन मापने वाली मशीन चुराने का आरोप है। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी पूरी घटना कैद हुई है। हालांकि बिंदास हरियाणा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसका खुलासा इंटरनेशनल रेसलिंग एसोसिएशन की शिकायत में हुआ है। IWA की तरफ से इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन को लेटर भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि चोरी करने वाली एक महिला पहलवान हरियाणा से है। विवाद सामने आने पर हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने कहा, एक महिला पहलवान हरियाणा की रहने वाली है, उससे इस मामले में बात की गई है तो उसने बताया कि भार मापने वाली मशीन होटल प्रबंधन से पूछकर अपने कमरे में लेकर गई थी। उन्होंने इसे अफवाह बताया है। हरियाणा के नूह जिले में एक बारात को बीच रास्ते में रोककर दूल्हे समेत बारातियों पर हमला कर दिया गया। हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि दूल्हे की पहली पत्नी के परिजन थे। मारपीट में दूल्हा घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूल्हे का कहना है कि उसकी पहली पत्नी अपने भांजे के साथ अवैध संबंध बनाकर उसके संग चली गई थी। उसे वापस लाने की कोशिश की गई लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद पंचायत भी हुई, जिसमें वह भांजे के साथ रहने की जिद पर ही अड़ी रही। इसके बाद उसे तलाक दे दिया और दूसरी शादी करने चला था। पुलिस ने दूल्हे की शिकायत पर 7 नामजद समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। वहीं दूल्हे ने अपनी शादी को भी फिलहाल के लिए टाल दिया है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में सुबह भगदड़ मच गई। इसमें 6 लोगों की जान चली गई, जबकि
29 लोग घायल हैं। यह मंदिर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पहुंचने के लिए करीब 800 सीढ़ियां चढ़नी होती है। एक चश्मदीद संतोष कुमार ने बताया कि मंदिर पहुंचने के लिए करीब 25 सीढ़ियां ही बची थी, तभी हादसा हुआ। भीड़ बहुत ज्यादा थी। इस बीच कुछ लोग वहां लगे तार को पकड़कर आगे बढ़े। इस दौरान कुछ तार छिल गए और उनमें करंट आ गया। इससे अफरा तफरी मच गई और सीढ़ियों पर गिरने से लोग मारे गए। उधर हरिद्वार पुलिस ने मंदिर में करंट फैलने की बात को अफवाह बताया। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि मंदिर में भारी भीड़ जुटने की वजह से हादसा हुआ। हरिद्वार एसएसपी प्रमोद सिंह डोभाल ने कहा, मनसा देवी मंदिर में भगदड़ में 35 लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। इन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई, बाकी का इलाज चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। आइए बात करते हैं खबर हटके में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला का लीवर बच्चादानी यानी कि गर्भाशय बन गया। दरअसल बुलंदशहर की रहने वाली महिला 2 महीने से पेट दर्द और उल्टी से परेशान थी। लोकल डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद भी राहत नहीं मिलने पर वह मेरठ पहुंची। यह महिला की MRI जांच करवाई गई। इसमें 12 हफ्ते यानी 3 महीने का भ्रूण मिला। इस प्रेगनेंसी जांच में जुड़े डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि भ्रूण की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। इससे ये साफ है कि भ्रूण जीवित है और बढ़ रहा है। यह जानकारी महिला के परिवार वालों को दे दी गई है। साथ ही गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करने की भी सलाह दी गई है। हरियाणा के थानेसर के कांग्रेस MLA अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई के मामले में एक अधिकारी समेत 4 लोगों को नोटिस जारी हुआ है। यह नोटिस हरियाणा विधानसभा की विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेज कमेटी की ओर से जारी किया गया। कमेटी ने उनको अगस्त में पेश होने के आदेश दिए हैं। कमेटी की ओर से नगर परिषद थानेसर के EO राजेश कुमार, पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा निंदी, टोनी मदान और कुक्कू सैनी को नोटिस कर 5 अगस्त शाम 4 बजे तक कमेटी रूम हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में तलब किया है। नोटिस में उनको मामले से संबंधित कोई सबूत पेश करने की इजाजत भी दी गई है। आइए बात करते हैं 26 करोड़ बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर की। जी हाँ, केंद्र सरकार देश के 26 करोड़ स्कूली बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत स्कूल में ही जांचने जा रही है। आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य मिशन का पहला ट्रायल त्रिपुरा में सफल रहा। इसके तहत 30 पैरामीटर पर स्कूल में ही 18 साल तक के बच्चों की स्वास्थ्य मॉनिटरिंग की गई। इनमें चोट, हिंसा, बेइज्जती, असुरक्षित संबंध, मानसिक और भावनात्मक डिसऑर्डर, आक्रामकता, हड्डियों के विकार, दुबलापन, मोटापा, आंखों की रोशनी, त्वचा रोग, खून की कमी आदि की जांच परख हुई। इससे बच्चों की समय पर काउंसलिंग और मेडिकल जांच की राह खुली है। इसलिए अब इसे देश भर में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि 34 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 388 जिलों के 30,000 स्कूलों में 1.50 करोड़ बच्चों पर भी ट्रायल चल रहे हैं। इसके परिणाम आने हैं। यह मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसे चरणबद्ध रूप से देश भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाना है। शुरुआत छोटे राज्यों से होगी। आइए बात करते हैं बीजेपी के दिग्गज नेता की। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो अब चर्चा का विषय बन गया। दरअसल नितिन गडकरी ने सरकार को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। महाराष्ट्र के नागपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में खेलने के लिए 300 स्टेडियम बनाना है, लेकिन 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज़ होती है वह बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, NIT, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित नितिन गडकरी यही नहीं रुके। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि चलती गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। फोकट का कभी सिखाना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीति में हूँ, यहाँ तो फोकट का बाजार होता है पूरा, हर चीज़ फोकट में चाहिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वित्त वर्ष 2026 में अपने कर्मचारियों की संख्या में 2% की कटौती करने जा रही है। माना जा रहा है कि 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। यह छंटनी मुख्य रूप से मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी। व्यापक अनिश्चितताएं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रौद्योगिकी व्यवधानों के कारण व्यावसायिक मांग पर असर पड़ रहा है। जून के अंत तक कंपनी में 6.13 लाख कर्मचारी थे। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि TCS उन सहयोगियों को भी हटाएगी जिनकी तैनाती संभव नहीं हो सकती। इसका असर हमारे वैश्विक कार्यबल के लगभग 2% पर पड़ेगा।
ये बात करते हैं यूपीआई पेमेंट से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हाँ, केंद्र की ओर से कहा गया है कि 2000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई आधारित लेन देन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि जीएसटी परिषद ने 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लगाने की कोई सिफारिश नहीं की है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान के घर अचानक आईपीएस अफसरों की एक टीम पहुंची। करीब 25 ऑफिसर्स की एक टीम को आमिर खान के घर जाते हुए देखा गया। इसके बाद बॉलीवुड गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। आखिर किस वजह से अफसरों की टीम एक्टर के घर पहुंची है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से पिछड़े वर्गों से माफी मांगने पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस ओबीसी समाज की विश्वासपात्र पार्टी नहीं है। कांग्रेस के दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ है। उन्होंने कहा कि एनडीए का भी ओबीसी के प्रति यही हाल है। मायावती के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान के संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में रहते हुए जाति जनगणना न करवाना कांग्रेस की गलती थी। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि जो काम ओबीसी के लिए अब तक नहीं कर पाया उसे दोगुनी स्पीड से करवाऊंगा। भारत की डिजिटल क्रांति में गूगल ने जबरदस्त योगदान दिया है। ब्रिटेन की रिसर्च फर्म पब्लिक फास्ट की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2024 में एंड्रॉयड और गूगल प्ले इकोसिस्टम ने देश में 4 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। यही नहीं, इस इकोसिस्टम ने 35 लाख से ज़्यादा नई नौकरियों के अवसर भी पैदा किए हैं। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।